Hello students, good morning. Today we start exercise A 1.3, that is NCERT exercise. Take First question is, take any three consecutive even number, find their product. For example, 2 into 4 into 6 is equal to 48. 2, 4, 6 are three consecutive even numbers. And next, three consecutive even numbers are 4 into 6 into 8. That's multiply is 192. And so on. हम आगे भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Make this conjecture about this product. तो व्हाट डू यू मीन बाई कंजक्चर? मीन्स अनुमान लगाना है कि आगे इन 192 48 के बारे में हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो सबके कंजक्चर अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. तो पहला क्या है, अगर हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा कैसा नंबर आता है? इवन नंबर आता है. ये हम पहला कंजक्शन बना सकते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. ठीक है, जिसको भी डाउट हो वो किसी भी थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख ले. ठीक है, इवन नंबर ही आएगा. नेक्स्ट हमारा कंजक्चर क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2. अगर कोई इवन नंबर आता है तो कंफर्म बात है कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, तीसरा क्या है, जो भी हमारा जो कंजक्चर आएगा वो डिविजिबल बाई 3 भी होगा. तो चेक कर सकते हैं, जिसको भी डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे. 48 है, ठीक है, इसको डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि ये डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है. तो क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को ऐड कर दो. 8 एंड 4, 4 एंड 8 है. 8 और 4 को ऐड करो, 12 आया. 12 इज डिविजिबल बाई 4. देन 192 है, तीनों डिजिट्स को प्लस कर लो. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12. 12 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, तो सारे नंबर्स क्या होंगे, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा. तो ये हमारे थ्री कंजक्चर्स आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गो टू पास्कल्स ट्राइंगल. लाइन 1 की पावर 0 लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा है, सॉरी 1 लिखा है वो 0 नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 11 की पावर 0. 11 की पावर 0 इज 1. ठीक है, इसको कट कर देता हूँ. नेक्स्ट 11 इक्वल टू 11 की पावर 1. 11 की पावर 2 इज 121. अब इसके भी हमें लाइन 4, लाइन 5 एंड लाइन 6 कंजक्चर लिखने. मेक अ कंजक्चर अबाउट लाइन 4 एंड लाइन 5. ठीक है, डज योर कंजक्चर होल्ड टू योर कंजक्चर होल्ड फॉर लाइन 6 टू. ठीक है, तो लाइन 3, 11 की पावर 13. 11 की पावर 3 कितना होगा, 1331. 11 की पावर 4 कितना होगा, 1464. तो ये तो कुछ होल्ड कर रहा है. ठीक है, बट हमारा लाइन 6 बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा. ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, कंजक्चर होल्ड फॉर लाइन 4 and 5, but it is clear that conjecture not hold for line 6. Let us took a triangle. Question number 3. Let us took a triangle number. See figure 1.2. Figure 1.2 जो है वो मैंने यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर रखी है. ठीक है, तो हमें T1 प्लस T2 गिवन है 4. तो T1 प्लस T2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 4. 4 क्या होता है, 2 की पावर 2. सिमिलरली T2 प्लस T3 क्या होता है, 9. और 9 इज 3 की पावर 2. एंड नेक्स्ट इज T3 प्लस T4 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16. एंड दैट इज 4 की पावर 2. देन T4 प्लस T5 कितना होता है, 25. दैट इज 5 की पावर 2. ठीक है, इसी से तो हमारा कंजक्चर हो गया. देन नेक्स्ट हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, कंजक्चर फाइंड कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 है तो उससे पहले वाले में क्या होता है, एक 1 कम होता है. तो यहाँ पे n मान लिया हमने, तो इससे पहले वाला क्या होगा, n-1. मीजिए अगर ये 5 है तो ये क्या होगा 4, ये n है तो ये n-1. तो आंसर हमें हमेशा क्या मिलता है, बड़े वाले का स्क्वायर मिलता है. देखो 2 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर. दैट्स वाई इट मीन्स n का स्क्वायर. ग्रेटर नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, देन 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121. 111 का स्क्वायर 12321. ठीक है, तो इसको काउंट, इसको देख कैसे रहे, 1 तो 1 लिख दिया. यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं, यहाँ पे 11 के स्क्वायर में 2 है तो 2 बीच में लिखा, इधर उधर 1 लिख दिया. यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3 बीच में लिखा, फिर 2 फिर 1.
यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं 4, बीच में 4 लिख दिया, इधर उधर 2, फिर सॉरी इधर उधर 3, देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2, देन 1 एंड 4। सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 काउंट करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों तरफ नंबर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज 5 4 3 2 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 4 3 2 1 इज ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे तो क्या है, नंबर ऑफ 1 कितने हैं 6 6 5 4 3 2 1। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसको हमें वेरीफाई करना है तो सिंपली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लिए, चाहे मैनुअली मल्टीप्लाई कर लो, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएंगे और हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज A 1.4। फाइंड द काउंटर एग्जाम्पल टू डिसअप्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स लेने हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हमें जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में उनको डिसअप्रूव करना है। ठीक है, तो पहला हमारा है इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स अगर हम किस कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है इक्वल। ठीक है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और वो वाला ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल है, तो ऐसा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, दोनों के एंगल कितने हैं 60 डिग्री हैं। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ क्या है, इक्वल है, बिकॉज दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट दीज ट्राइंगल आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। जरूरी नहीं वो इक्वल, क्योंकि हो सकता है कि इसके एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ आर इक्वल, बट कॉज वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्राइंगल ये छोटा हो सकता है और ये बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो। ये बड़ा हो सकता है और ये छोटा हो सकता है और एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इसका काउंटर एग्जाम्पल, जैसे कि इनका स्टेटमेंट क्या हो रहा है, डिसअप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वाड्रिलेटर विल ऑल साइड आर इक्वल इज स्क्वायर। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसकी चारों साइड इक्वल हो तो वो स्क्वायर होता है। ठीक है, होता है, लेकिन रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं लेकिन वो स्क्वायर नहीं होता, बिकॉज रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटर विद ऑल एंगल्स आर इक्वल इज स्क्वायर। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे एंगल होंगे इक्वल तो वो स्क्वायर होगा। तो इसका काउंटर एग्जांपल है रेक्टेंगल, एक ऐसी फिगर है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं बट वो जरूरी नहीं है स्क्वायर हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ इंटीजर a एंड b इज गिवन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने 3 और 4 पुट करी है। ठीक है, जिसको और कोई पुट करनी है वो और कोई भी पुट कर सकता है, डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो 3 एंड 4। ठीक है, जब हम 3 एंड 4 पुट करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, वो इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2n स्क्वायर प्लस 1 इज अ प्राइम फॉर ऑल होल नंबर। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 11 इज प्राइम फॉर ऑल होल नंबर n। किसी भी होल नंबर n के लिए वो हमेशा प्राइम आएगा। तो हमने n इक्वल टू 11 लिया। ठीक है, जब n इक्वल टू 11 लिया तो आंसर आया हमारा, हमने 2n स्क्वायर प्लस 1 11 में वैल्यू पुट करी। ठीक है, सॉल्विंग के बाद हमारा आया 253। 253 इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, बिकॉज अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो 3 + 2 5 एंड 5 - 5 0। ठीक है, तो इससे हमने चेक कर लिया कि जी नंबर 253 इज डिविजिबल बाई 11 है। ठीक है, तो अगर 11 है 1 से भी होगा, अपने आप से भी होगा, इस मोर देन 2 फैक्टर हो गया, सो 253 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा काउंटर एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, इसको क्या करोगे, ऐसा होमवर्क खुद करना है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, टेक योर फेवरेट प्रूफ एंड एनालाइज स्टेप बाय स्टेप। कोई भी एक फेवरेट जो आपका प्रूफ हो वो ले सकते हो, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो कोई भी प्रूफ ले सकता है, उसको एनालाइज कर सकते हो। तो पहला हमने प्रूफ लिया है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। फिगर ABC ट्राइंगल हमें गिवन है, हमें ABC ट्राइंगल गिवन है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ ए लाइन EAF दैट इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। उसके बाद हमें क्या पता है, EF पैरेलल टू BC पता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। EAB इक्वल टू एंगल B और FAC इक्वल टू एंगल C। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो यही नीचे लिखा है। एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल। ये भी अल्टरनेट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल अल्टरनेट एंगल। तो यही लिखा है, एंगल EAB इक्वल टू एंगल B, एंगल FAC इक्वल टू C, अल्टरनेट एंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। नेक्स्ट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब क्या करा हमने, दोनों तरफ, क्योंकि A कॉमन था तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, दोनों में हमने एंगल A ऐड कर दिया। ठीक है, तो A और A ऐड किया हमने, एंगल A और एंगल A ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सी हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई, इसमें हमारी प्रॉपर्टी ऐड हुई, इफ ये दोनों हमारे इक्वल थे, हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है, उसमें एंगल A भी ऐड कर दिया। तो ये दोनों तो इक्वल थे ही और ये भी इक्वल था, तो हमने क्या करा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ठीक है, होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल में इक्वल पार्ट ऐड करते हैं तो उसका होल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही है क्या, ये सारे इक्वल हैं, इधर सारे इक्वल हैं। ठीक है, इन सबको ऐड किया, आंसर क्या आ गया, ये और ये भी क्या होगा, इक्वल हो गया। तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। तो और ये किसके बराबर है, ठीक है, ये जो है पूरा, ये किसके बराबर होगा, EAF के बराबर है। ठीक है, दिखाते हैं, ये तीनों एंगल EAB, ये वाला एंगल EAB, एंगल A प्लस एंगल EAF, ये किसके बराबर है, EAB BAC या एंगल A या FAC। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, 1 2 3, तीनों एंगल किसके बराबर होंगे, EAF के बराबर। वही लिखा हुआ है EAF। इन तीनों को क्या लिख दिया, इन तीनों को क्या लिख दिया, EAF। ठीक है, और EAF क्या है, स्ट्रेट लाइन है, EF इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया, EF स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, EF इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख दिया, किससे, बाय लीनियर पेयर एक्सियम से। देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। EAF इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री था, EF इक्वल टू 180 डिग्री था, और EF इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C था। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। और कौन सा हमारा एक्सियम यूज हुआ, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। ठीक है, अगर कोई भी थिंग किसी दूसरी थिंग के इक्वल होता है, सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे कि EF इक्वल टू 180 डिग्री था, एंगल EF किसके बराबर था, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C के बराबर था। और तो इसलिए क्या हो गया, क्योंकि EF इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C के बराबर था, EF इक्वल टू 180 डिग्री था, इसीलिए क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। कैसे, थिंग्स आर विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि वो दोनों सेम थिंग के इक्वल थे, 180 डिग्री के इक्वल। दैट्स वाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देन नेक्स्ट प्रूफ इज
प्रूव दैट सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। तो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है, इसे प्रूव करना है। तो एक्स एंड वाई हमने दो ऑड नंबर ले लिया, ठीक है, दैट इज 2m+1। फर्स्ट एक्स और वाई दो ऑड नंबर ले लिया, एक्स इक्वल टू 2m+1, एन इज अ नेचुरल नंबर। सिमिलरली वाई इक्वल टू 2n+1, एम एंड एन क्या नेचुरल नंबर है, दोनों का ऐड किया। तो ऐड करने के बाद जब सिंप्लीफाई किया तो देखो 2, इससे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू यही है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाई 2 है, एक्स प्लस वाई 2 डिवाइडेड बाई 2 होता है तो वो इवन होता है। इस बार हम प्रूव कर दिया कि सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। एक क्वेश्चन रह गया था हमारा एक्सरसाइज A 1.3 का, ठीक है। तो उसमें 5 एक्सियम्स लिखने थे जो हमारी बुक में यूज़ हुए हैं। तो पहला एक्सियम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी थिंग्स होती हैं वो किसी सेम थिंग के इक्वल होती हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सिमिलरली अगर कोई भी दो इक्वल चीज़ हैं, उनमें दोनों चीज़ों में इक्वल ऐड कर दो तो उसका होल्स इक्वल होता है। ऐसे ही थर्ड, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर दो चीज़ें इक्वल हैं उसमें से इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इफ़ बड़ी होल आर ग्रेटर दैन पार्ट, अगर कोई चीज़ पूरी है उसका पार्ट हमेशा उस होल से छोटा होगा। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, अगर कोई थिंग्स कोई भी दो चीज़ें हैं उनका हाफ करें, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल ऑफ द, अगर कोई सेम थिंग का हाफ है तो वो हमेशा जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा दोनों का, ठीक है। थैंक यू।